खास खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। रतलाम से खबर की बात करते हैं, जहां पर तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। एक बच्ची को बचाने के लिए दोनों लड़कियां कूद गई थी तालाब में। सागौद गांव के पास ये तालाब की घटना बताई जा रही है। डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल शवों को लाया गया। बड़ी खबर रतलाम से आपको बता, तालाब में डूब गई थी बच्चियां और इसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। एक बच्ची दरअसल डूब रही थी, उसे बचाने के लिए 2 बच्चियां और कूद गईं और तीनों की मौत हो गई। सागौद गांव के पास ये तालाब है, यहां पर बच्चियां पहुंची हुई थी। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, कैसे ये दुर्घटना हुई? देखिए, 3 बच्चे हैं, कुमकुम, अर्चना और पीहू। ये अपनी दादी है पुनीबाई, इनके साथ नहाने गई थी। लेकिन इसी दौरान जो है बताया जाता है कि तीनों ही बच्चियां, अंदाजा नहीं था कि पानी बहुत ज्यादा गहरा है और तीनों ही बच्चियां डूबते नहाते नहाते जो है गहरे पानी में चली गई। तीनों की डूबने से जान चली गई। जो दादी है ये पास एक पोखर है, वहां नहा रही थी। जो तीनों बच्चियां बताई जाती है, उसमें 2 बहनें हैं, कुमकुम और अर्चना, और इसके बाद एक तीसरी जो बच्ची है पीहू, ये इनकी ममेरी बहन है। यानी 3 बहनों की यहाँ पे जो है डेथ हुई थी। हालांकि एक बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसे तत्काल जो डीडी नगर थाना प्रभारी है अपनी गाड़ी में बैठा के जिला अस्पताल इस बच्ची को लाए थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है उसे बचा नहीं सके। लेकिन एक और शर्मनाक पहलू इस पूरे घटनाक्रम के साथ ये है कि जिला अस्पताल में जब मौके पे जब इन तीनों बॉडी को लाया गया, 2 बॉडी को और एक बच्ची को लाया गया, तो एक ही स्ट्रेचर मौजूद था और कोई भी वार्ड बॉय मौजूद नहीं था। जिसके बाद पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को इन शवों को हाथों में उठाकर जो है अपने वार्ड तक लाना पड़ा। एक शर्मनाक बात ये भी इस पूरे मौके के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली है। जी पुनीत, शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। इंदौर से खबर बता रहे हैं, ब्राउन शुगर तस्करों पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है और 2 अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई अंजाम दी गई है। एक महिला समेत कुल 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने चारों आरोपियों को पकड़ा है और इनके कब्जे से लगभग 68 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। परदेसीपुरा थाना इलाके, छतरीपुरा थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग थाना इलाकों से ये कार्रवाई करते हुए 68 ग्राम कुल ब्राउन शुगर जब्त हुई है और एक महिला समेत 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ब्राउन शुगर तस्करों पर इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कार्रवाई की। और भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संतोष शर्मा के निवास पर सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की है। 5 सदस्यीय सीबीआई टीम पहुंची है। छापा मारने के लिए जांच की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सेक्टर 2 से सीबीआई की टीम निकली है। सुबह से सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही थी और 8 घंटे तक संतोष शर्मा के निवास पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL के पूर्व CMD संतोष शर्मा हैं और अभी कर्नाटक की एक कंपनी में संतोष शर्मा काम करते हैं। इनके घर पर छानबीन करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी और 8 घंटे तक छानबीन की गई है। 5 सदस्यीय टीम बताई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व CMD संतोष शर्मा, जिनके निवास पर छापे की यह कार्रवाई की गई है। भिलाई के सेक्टर 2 में यह छापा मारा गया और ये टीम जो है दस्तावेज खंगाल रही थी। सीबीआई की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अब क्या कुछ मिला है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन टीम जांच करने के बाद 8 घंटे तक कागजों की छानबीन जांच करने के बाद यहां से रवाना भी हो गई है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, 8 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। सुबह संतोष शर्मा के निवास पर यह कार्रवाई शुरू की गई थी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व CMD संतोष शर्मा हैं, जो फिलहाल अभी कर्नाटक के एक कंपनी में कार्यरत हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिलाई से यह खबर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व CMD संतोष शर्मा के निवास पर सीबीआई की रेड हुई है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम, 5 मेंबर्स जो हैं सीबीआई की टीम के यहां पर पहुंचे थे। अल सुबह ये टीम पहुंची हुई थी और कुछ वक्त पहले ये टीम वहां से निकल गई है। कुल मिलाकर 8 घंटे तक यहां पर टीम ने छानबीन की है, दस्तावेजों को खंगाला है और उसके बाद ये टीम रवाना हो गई। अब क्या कुछ इसमें मिला है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये आपको बता दें कि ये छापा जो है काफी अहम है, क्योंकि ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व CMD के निवास पर यह छापा पड़ा है। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस मामले को लेकर छापे की कार्रवाई हुई है मिथिलेश, और क्या कुछ अभी कुछ सामने आया छापे के बाद? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से करीब 13 लोगों की सीबीआई की टीम में भिलाई पहुंची हुई थी
और लगातार अलग अलग जगहों से खबर आ रही थी कि सीबीआई की टीम की दबिश है। आखिरकार ये पता चला कि जो संतोष शर्मा है सेक्टर 2 उनके निवास पर ये छापामार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन छानबीन के इस मामले को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाश खंड में एक प्लांट निर्माण में हुई आर्थिक अनियमितता से जोड़कर देखा जा रहा है, जो 100 करोड़ के लगभग है। चूंकि ये HCL में पूर्व CMD के पद पर कार्यरत है और उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये एक मामला जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट रूप से ये बताया नहीं गया है, लेकिन सीबीआई की टीम थी जिसने दबिश दी थी, ये कंफर्म है, जिस वजह से संपूर्ण शहर में हलचल मचा रहा। पुलिस अधिकृत रूप से इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनके नाम को जोड़कर जो देखा जा रहा है, तो जिसके पुराने रिकॉर्ड जो देखे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़ा हुआ इनका नाम शामिल हो सकता है। तो फिलहाल अभी सीबीआई की टीम वापस लौट गई है, बहुत सारी फाइलें वो हाथ में लेके गए हैं। क्या कुछ रहता है वो सीबीआई की अधिकृत जो जानकारी आएगी उसके बाद मालूम चल पाएगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच गए। मेफेयर रिजॉर्ट के सामने प्रदर्शन किया है इन कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, यहां जब प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, झड़प भी हो गई। अंकिता मर्डर मामला जो है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। एक छात्रा जिसकी हत्या की गई, घर में केरोसिन फेंक दिया गया जहां ये छात्रा सो रही थी और उसके बाद छात्रा की मौत हो गई आग में जलकर। मृत्यु पूर्व उसने बयान भी दिया था और बताया था कि कौन है जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया। इस मामले में यह प्रदर्शन हुआ है। झारखंड में अंकिता के मर्डर को लेकर यहाँ पर एबीवीपी जो है वो विरोध करने के लिए पहुंची है। राजधानी नया रायपुर में जो मेफेयर रिसोर्ट है, जहाँ पर झारखंड के विधायक रुके हुए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से अंकिता के हत्यारे अभी भी खुलेआम जिंदा घूम रहे हैं और जिस प्रकार से शर्मसार हुआ है झारखंड, उसके बावजूद यहाँ आके मेफेयर लेक रिसोर्ट में रुकना एक शर्मिंदगी को दर्शाता है। हमें लगता है कि पहले अपना प्रदेश इन्हें देखना चाहिए, ना कि यहाँ पे आके रुक के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के साथ में झूमा झटकी भी हो रही है। काले झंडे जो है वो लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है उसको शर्मिंदा होना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। जस्टिस फॉर अंकिता का पोस्टर लिए हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। करीबन 1 किलोमीटर पहले से ये जो प्रदर्शनकारी है, इनको पुलिस ने रोक दिया था और थोड़ी देर तक लगातार जो है वो झूमा झटकी यहाँ पर होती रही। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बिलासपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, ट्रेनों को रद्द करने के विरोध में सांसद का घेराव कर दिया गया। बीजेपी सांसद अरुण साव के बंगले को घेरा गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंगले का घेराव किया है। बैरिकेड्स तोड़कर अरुण साव के बंगले के पास तक ये कार्यकर्ता पहुंच गए और पीछे उनके पुलिस भागती रही। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बंगले के पास से बाद में हटा दिया। दरअसल लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं। आए दिन ट्रेनों को रद्द किया जाता है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन था। ट्रेनों को रद्द करने और छोटे स्टेशन पर स्टॉपेज बंद किए जाने के मामले को लेकर विरोध कांग्रेस जता रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जता रहे थे। बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन पर बाद में निशाना साधा। लगातार बंद किए जाने और स्टॉपेज को बंद किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने महाधरना दिया और उसके साथ ही साथ अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आवास का घेराव किया। घेराव के दौरान जो पुलिस ने बैरिकेड तैयार किए थे, उसे तोड़ करके जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित होकर के सांसद निवास पर पहुंच गए। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर सांसद निवास बगल में एसपी का बंगला जुड़ा हुआ है, तमाम सुरक्षा बावजूद, सुरक्षा इंतजामों के बावजूद जो है कार्यकर्ता नहीं माने और पुलिस उनके पीछे दौड़ रही और कार्यकर्ता आगे आगे। एक समय ऐसा आया जब कार्यकर्ताओं ने सांसद अरुण साव के निवास पर घुसने का भी प्रयास किया। हालांकि बाद में पुलिस दल वहाँ पर पहुंचा, एसडीएम पहुंचे और फिर उनको रिक्वेस्ट करके वापस जो है प्रिंसिपल के पास भेजा गया। देख सकते हैं कि सवाल खड़े कर रहे हैं, सांसद खामोश है, लापता है, बोल रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लापता है। पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को ढूंढ रहा है। सरकार का काम आंदोलन करना नहीं है, जनता की सेवा करना है, जनता का काम करना है।
सड़कों के गड्ढे तो भर नहीं पा रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब सरकार के पास में कोई काम नहीं बचा है, वो जनता उनसे नाराज है, अब इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन रेलवे एक समस्या तो है, रेल यात्री का समस्या नहीं है, समस्या लोगों को बिजली चाहिए कि नहीं, पहले बिजली चाहिए या पहले सफर चाहिए। अगर बिजली चाहिए, सड़क पानी बिजली ये सरकार दे नहीं पा रही है। केंद्र सरकार कोयले के ट्रांसपोर्टिंग के लिए कि लोगों को सड़क पानी बिजली मिले, इसलिए। तो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि बिजली के लिए ये कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ये सब रोका जा रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ से तो कुछ और ही दलील दी जा रही है। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि काम चल रहा है इसलिए ट्रेनों को रोका जा रहा है या ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है। सीहोर की बात करते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई। यहां पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं होने से परिजनों को मृतक के शव को बाइक पर लेकर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि चायनी के ढाबला चोट में रहने वाले 26 साल के युवक की पार्वती नदी में डूब जाने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग के बाद युवक का शव नदी से बरामद किया, परिजनों को सौंप दिया। शव को गांव ले जाने के लिए जब परिजन काफी देर तक भटकते रहे और तमाम प्रयासों के बावजूद जब शव वाहन या फिर एम्बुलेंस तो परिजन बाइक पर शव को रखकर इस तरीके से गांव लेकर प्रदीप चौहान संवाददाता सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बड़ी बड़ी बातें, विकास के तमाम दावे, स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया? क्या है ही नहीं शव वाहन? निश्चित रूप से अपने आप में ये बड़े गंभीर सवाल है कि सड़क पे जाता हुआ शव जिस तरह से हृदय विदारक जो दृश्य जिन लोगों ने भी देखा वो अवाक रहेगा। ऐसा लग रहा था कि कलेजे शायद मुंह तक निकल कर आ गया है। सरकार के पास बहुत बड़े बजट की बात सरकार करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करती है, लेकिन ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले को सरकार कभी गंभीरता से नहीं लेती। आखिर क्या वजह है कि जब मृतक किसी व्यक्ति का परिजन जब मृत हो जाता है उस अवस्था में उसके पास बहुत कम समय रहता है, वो परेशान रहता है कि कहीं व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई समय में मध्य प्रदेश में नहीं है कि जहां से शव वाहन की व्यवस्था हो सके। जो सीहोर का शव वाहन है वो जिला अस्पताल के अंदर मौजूद है, उसको आप फोन लगाएंगे तो फोन सुनने का स्थिति नहीं बनती कई बार। तो कुल क्या ये स्थिति प्रदीप इसलिए है कि शव ही तो है, वोट थोड़ी है? बिल्कुल, अपने आप में बिल्कुल इसे विडंबना ही कहेंगे कि आखिर एक मृतक का शव है और इसको लेकर जिस तरह से ये जो कठिनता उनके परिवार को देखनी पड़ी, भोगनी पड़ी, अपने आप में बहुत सारे सवाल सरकार पर पैदा करती है और सरकार को ही इसके सवाल ढूंढने पड़ेंगे ताकि मध्य प्रदेश में फिर कोई शव इस तरह से सड़क पर डोलता दिखाई ना दे। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। वाकई में ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं और जिम्मेदारों को इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए, नजर दौड़ानी चाहिए। भले ही ये शव है, वोट नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी शव का अपमान अगर होगा तो फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बातें फिर कहां तक रह जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसी जब खबरें आती हैं तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि शव वाहन साहब उपलब्ध ही नहीं है, यानी कि कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था करने का काम किसका है? मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। जबलपुर में प्रशासन और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके भाइयों के ठिकाने बुलडोजर से जमींदोज कर दिए। आरोपियों ने 10,500 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर डेयरी बना रखी थी। इसकी अनुमानित कीमत 2,30,00,000 रुपए बताई जा रही है, जिसे आज धराशायी किया। शासन की बेस कीमत 10,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करके डेयरी बनाई गई थी। आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसपी सर के निर्देशन में यहाँ पर भूमाफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए डेयरी को तोड़ करके शासन की जमीन को मुक्त कराया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ी कार्रवाई जब की गई तो नगर निगम के स्वास्थ्य अमले के साथ साथ जिला प्रशासन ने जबलपुर शहर के चंडाल भाटा स्थित मनमोहन नगर के 2 गोदामों पर कार्रवाई की। दबिश दी। नगर निगम ने सील किए गए 2 गोदामों को खुलवाया, जहां से तकरीबन 25 ट्रक अमानक पॉलीथीन जब्त की गई। लाखों टन अमानक पॉलीथीन की कीमत लाखों रुपए है। इसे जल्द ही बाजार में खपा दिया जाना था। रोक लग गई, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए कि क्या चल रहा है।
कैसे चल रहा है आसानी से। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अब प्लास्टिक को बैन करने की इस दिशा में इस प्रकार की कार्रवाई आगामी दिनों में भी देखने को मिल सकती है। जरूरी भी है। इन 2 गोदामों में जहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर होता था उन्हें सील किया गया था। अब वही जो सील्ड मटेरियल है उसको अनसील करके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ट्रांसफ़र करके विनिष्टीकरण किया जा रहा है। उसके लिए नगर निगम का सारा अमला यहाँ पर उपस्थित है और पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाके विनिष्टीकरण किया जा रहा है। टन तो नहीं बता पाएंगे, लगभग 20 से 25 ट्रक अनुमानित ऐसा लगाया जा रहा है कि 20 से 25 ट्रक जो है इसमें अमानक और प्लास्टिक प्रतिबंधित पाया गया है। ये सामान कहाँ से आया था? इसका है ये बालाजी ट्रांसपोर्ट के भूपेंद्र शिवकानी करके हैं, उनके नाम से ये दर्ज है और हमने इसका जुर्माना भी 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इस पर लगाया है। सतना के सिद्धा पहाड़ में खनन की तैयारी पर न्यूज 18 की खबर का असर हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं कि सिद्धा पहाड़ पर खनन किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। सीएम ने इसको लेकर ट्वीट किया, लिखा, सिद्धा पहाड़ सतना जैसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थान जो हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्य रखा जाएगा। यहाँ उत्खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। दरअसल मान्यता यह है कि सिद्धा पहाड़ ऋषि मुनियों की अस्थियों से त्रेता युग में बना था। राक्षसों ने जिन ऋषि मुनियों को मारा, ये पहाड़ उन्हीं की अस्थियों को समेटे हुए है। मान्यता के मुताबिक भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान यहां आए और सिद्धा पहाड़ देखा, तब उन्होंने राक्षसों के संहार का प्रण लिया। सिद्धा पहाड़ राम वन गमन पथ पर भी मौजूद है। यहां से भगवान राम की यादें, हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। कांग्रेस ने खनन की तैयारी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था। सवाल खड़े किए थे कि राम का नाम लेने वाली सरकार आखिर ऐसा खनन की इजाजत कैसे दे रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि यहां खनन नहीं होगा। खबर का असर खंडवा में भी हुआ। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। यहां पर बैक वाटर से ग्रामीणों के लिए प्रशासन की तरफ से नाव चलाई गई। बता दें कि यहां पानी में जान जोखिम में डालकर बैलगाड़ी से बच्चों को स्कूल जाने की खबर सामने आई थी, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इस पर खबर देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया। ग्रामीणों के लिए नाव की व्यवस्था की गई। खबर का यह असर हुआ। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पहले बैलगाड़ी से जा रहे थे बच्चे, ऐसे ही हालात में जा रहे थे। इसके बाद हमने खबर यह भी दिखाई थी कि प्रशासन के लोग पहुंचे थे और कहा था कि हम नाव चलवाएंगे। अब नाव चलवाएंगे कहा था, तो उसके बाद फिर इंतजार था कि कब नाव चलेगी। तो आज नाव चल गई। खबर बुरहानपुर से, जहां पर बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी देने का मामला आया। बताया जा रहा है कि लोकमान्य तिलक मंडल के अध्यक्ष अमित वारुडे को कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी। हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित वारुडे जी अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर बैठे थे और 5 संदिग्ध लोग उनके होटल में आए और उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार की बातें उनसे करी है जो एक धमकी टाइप की विषय समझ में आ रहा है और वो तत्काल ये सब बातें करके वहाँ से निकले। वो संदिग्ध लोग थे, बुरहानपुर शहर के नहीं दिखाई दे रहे थे, कि बाहर के थे, ऐसा ध्यान में आया है। हमने उसकी जानकारी हमारे अमित वारुडे ने इसकी FIR भी शिकारपुर थाने में की है और पुलिस प्रशासन को भी, SP महोदय को भी इसकी जानकारी दी है। अभी शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई है जिसके अंदर एक अमित वारुडे करके जो लड़का है उसको कुछ लड़कों ने जो है उसके दुकान पे आके नाश्ता करने के बाद में धमकी देना बताया गया है। उसी के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुछ CCTV फुटेज हमको मिले हैं, उसके आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उन लड़कों को ट्रेस किया जाए जिन लोगों ने धमकी दी है और जल्द से जल्द उनको भी हम लोग राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। नर्मदापुरम में बिजली की समस्या के विरोध में बीजेपी विधायक सीता सरन शर्मा ने बिजली ऑफिस में धरना दिया।
बिजली विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म हो सका। विधायक के मुताबिक बिजली विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं से मनमाने तरीके से बिजली बिल की वसूली की जा रही है। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसीलिए धरना देना पड़ा। अब मध्य प्रदेश में स्कूलों का हाल भी देख लीजिए। डिंडौरी की बात कर रहे हैं, हाल बेहाल है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिले में 430 स्कूल भवनों की हालत जर्जर है, लेकिन बजट नहीं है और इसकी वजह से ये खंडहर हो चुके हैं और मरम्मत हो नहीं पा रही है। मेहंदवानी विकासखंड के कुटरई गांव में भी खंडहर इमारत में मिडिल और हाई स्कूल चल रहे हैं। स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है। स्कूल प्रबंधन ने छत को प्लास्टिक से ढका है और क्लासरूम में भी प्लास्टिक लगाया गया। छात्र कहते हैं कि जर्जर स्कूल में बैठकर पढ़ने में डर लगता है। जाहिर सी बात है, कभी भी हादसा हो सकता है, जान जोखिम में है बच्चों की। स्कूल के हेडमास्टर भी स्कूल के कभी भी धराशायी होने की बात कह चुके हैं। इनका यह भी कहना है कि अधिकारियों को कई दफा जानकारी दे दी गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने स्कूल की सुध नहीं ली। बजट नहीं है। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।